वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर.एस। आज हम एस्टेट का 2019 का पेपर देखेंगे, मैथमेटिक्स का टीजीटी का। तो मैं आपको सीधे आंसर दिखाती जाऊंगी और क्वेश्चन दिखाती जाऊंगी ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देख सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3, गिरोह से पहले आयु। What is the approximate IQ range of Mongolians mentally retarded children? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। फर्स्ट का आंसर क्या था? थर्ड, प्री गैंग एज। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की क्रिया के अंतर्गत नहीं आता? थर्ड का आंसर है 4, आत्म केंद्रित व्यवहार। आत्म उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नृतक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, क्या कहलाता है? फोर्थ का आंसर है 1, शरीर गतिक बुद्धि। निम्न में से कौन सा स्वेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? पांचवें का आंसर है फर्स्ट। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? तो छठे का आंसर बन जाएगा 4। उसके बाद है सातवां, निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? सातवें का आंसर हो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण। उसके बाद है आठवां, ब्रोन फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बाल्य के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? आठवें का आंसर है 2। आठवें का आंसर है 2, मैक्रो सिस्टम। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? नाइन्थ का आंसर है 2, नैतिकता की परंपरागत स्तर। बाल अपराध का कारण नहीं है। 10वें का आंसर है 4, उचित घरेलू वातावरण। 11वां है, निम्न में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? तो 11वें का आंसर है नंबर 3, चलना। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? 12वें का आंसर है 3। आपको वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है। मैं आपको आंसर बता रही हूँ और उसके बाद अपने क्वेश्चनों को जो नहीं आते उनको नोटबुक में नोट करके उनसे रिलेटेड और क्वेश्चनों को भी देखना है। कौन सा भी प्रेरणा का घटक नहीं है? 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 2, रोट मेमोरी क्या है? इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट, तो 14वें का आंसर हो जाएगा 4, रिमूविंग हर्डलेस। 15वां है, संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? 15वें का आंसर हो जाएगा 2, लेव वाइगोस्की। उसके बाद है 16, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? 16 का आंसर है 1, एसिमिलेशन। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि क्या चाहिए? वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। नंबर 2 आंसर हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? 18 नंबर का आंसर है 2, 6 से 12 वर्ष। उसके बाद है, हु वाज द प्रो फाउंडर ऑफ एनडीआई मोटिवेशन फॉर्मूला? 19 का आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? 20 का आंसर बनेगा 1, प्राथमिक मानसिक अक्षमताएं। 21 है, निम्न में से कौन सा गतिविधि या क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? 21 का आंसर बनेगा 4, पाठ्य चर्ची विषय। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नंबर हो जाएगा 4, वुंट के द्वारा। बालकों की यह समझ कि चाहे वह किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका समय का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 3, लिंग संगतता। नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, जेंडर कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको। उसके बाद है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आंकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 2,
समग्र मूल्यांकन क्या कहलाता है? समग्र मूल्यांकन। कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? 25 का आंसर हो जाएगा 4, साहचर्य। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? 26 का आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1, स्वेगीगामक अवस्था। अधिगम की वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करते हैं को क्या कहते हैं? 27 का आंसर हो जाएगा 4, डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी लर्निंग। निम्न में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त रचनात्मक सत्र सिद्धांत का चौथा सत्र है? नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 3, इनोवेटिव क्रिएटिविटी। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? 29 का आंसर हो जाएगा 4, स्मार्ट एज इज नॉट द नेम ऑफ अडोलसेंस। अच्छे समायोजन की विशेषता है? 30 नंबर का आंसर हो जाएगा 1, टॉलरेंस। क्या है? टॉलरेंस, सहनशीलता। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 31 क्वेश्चन है, हिम्मत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? 31 का है 3, संप्रदान कारक। वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान, तो ये 32 का आंसर हो जाएगा 3, ये हमारा अशुद्ध है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छांटिए। 33 का आंसर बन जाएगा 33 का है 2। ये सारे ऑप्शन आंसर की के हिसाब से हैं आंसर, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन रोंग ना हो। 34 का आंसर है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना। 34 का आंसर बन जाएगा 1। उसके बाद है 35, निम्न में से किस शब्द में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है? 35 का आंसर बनेगा 2, आज उसने कम खाना खाया। कम शब्द का क्या किया? विशेषणीय प्रयोग किया गया है। इस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। 36 का आंसर बनेगा 3, इसमें क्या है? द्वंद्व समास नहीं है। विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। बेमेल छांटना। 37 का आंसर हो जाएगा खल दुर्जन। उसके बाद है 38, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ उपसर्ग का किस में प्रयोग किया है? 38 का आंसर हो जाएगा 3। 39 है, किस वाक्य में अज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? 39 का आंसर बनेगा 2, सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। उसके बाद है 40, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। 40 का आंसर बन जाएगा 3, भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। 41 का आंसर बनेगा 2, गर्मियों में रोज नहाया जाता है। उसके बाद है 42, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? 42 का आंसर बनेगा 3, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। ही वर्ड आ गया तो यहाँ निपात का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ? 43 का आंसर बनेगा 3। उसके बाद है दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो ये 44 का आंसर बनेगा 3, रीतिवाचक। उसके बाद एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। 45 का आंसर बनेगा 3। उसके बाद है इंग्लिश के क्वेश्चन, ये सिनोनियम बताना है। 46 का आंसर बनेगा फर्स्ट। 47, सम पीपल डैश एस स्काई बेटर देन अदर, तो 47 का आंसर बनेगा 2, कैन। उसके बाद है 47 का आंसर सेकंड है और 46 का आंसर है फर्स्ट। 48, आई पेड द बिल डैश कैश, तो 48 का आंसर बनेगा फर्स्ट, इन कैश। 49 आंसर है ए मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, 49 का आंसर बनेगा 3। उसके बाद है 50, चूज द करेक्ट एंटोनियम बताना है। इसमें 50 का आंसर बनेगा 4। उसके बाद है 51, डैश डूइंग द कुकिंग आई लाइक आफ्टर द गार्डन, 51 का आंसर क्या बनेगा? 51 का आंसर बनेगा 3, बिसाइड्स। उसके बाद है 52, इसका क्या बताना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस है वो देखना है। इसका आंसर ऑप्शियल सही से दिया नहीं गया है, ये आप इसको देख लेना। उसके बाद है 53, वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे, 53 का आंसर बनेगा 2, ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाय अस, कुकिंग इज हिज हॉबी, तो यहाँ कुकिंग किसकी तरह यूज़ किया गया है? एज ए पार्टिसिपल यूज़ किया गया है। 54 का आंसर बनेगा, सॉरी जीरंड की तरह यूज़ किया गया है। 54 का आंसर बनेगा 2।
डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, 55 का आंसर बनेगा 3। ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। उसके बाद आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days, 56 का आंसर बनेगा 4 फॉर 2 days। उसके बाद है 57 क्वेश्चन, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, 57 का आंसर बनेगा वर सेकंड। डिड यू नोट डैश अबाउट द वर्ड एटलस, 58 का आंसर बनेगा 3 नो। उसके बाद है 59 क्वेश्चन, आवर पेरेंट्स हैव रेस्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन, 59 का आंसर बनेगा 1। उसके बाद है 60, इसका क्या है करेक्टली स्पेल बताना है, 60 में हो जाएगा सेकंड वाला जो अच्छे से लिखा गया है। उसके बाद 61 है, 61 का आंसर बता देते हैं आपको, 3 बनेगा। उसके बाद 62 का आंसर है 3। उसके बाद 63, 63 का आंसर है सेकंड। उसके बाद 64, 64 का आंसर क्या बनेगा, सेकंड बनेगा ये। उसके बाद है 65, 65 का आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा, 8%। उसके बाद है 66, 66 का आंसर बनेगा 3। उसके बाद 67 है, 67 का आंसर बनेगा 4। उसके बाद 68 है, 68 का आंसर बनेगा 1। उसके बाद 69, 69 का आंसर है 3, 78 किलोमीटर पर आवर। 70 का आंसर है 3 और 71 का आंसर है 1। उसके बाद है हमारा 72, ये आपको क्वेश्चन पोज करके सॉल्व करने हैं अपने हाथ से, मैं आपको आंसर बता रही हूँ भाई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 73 का आंसर है 2, क्या है 2। और 74 का आंसर क्या बनेगा 1, क्या बनेगा 1। 75 का आंसर क्या बनेगा, 75 का आंसर है फर्स्ट। उसके बाद है 76, कौन सा लीप वर्ष है, 76 का आंसर बनेगा 4। और 77 का आंसर बनेगा 3। 78 का आंसर क्या बनेगा, 78 का आंसर बनेगा फर्स्ट 10 किलोमीटर। 79 का आंसर क्या बनेगा 200 डिग्री। और 80 का आंसर क्या बनेगा, 80 का आंसर बनेगा 4, कुछ जड़ें पत्ते हैं। उसके बाद है 81, 81 का आंसर बनेगा 3 6, सॉरी 81 का आंसर भी 3 है। और 84 82 का आंसर भी क्या है हमारा 3 है। उसके बाद 84, 83 का आंसर है फर्स्ट क्रिशन ब्रिक, 83 का आंसर है फर्स्ट। और 84 का आंसर बनेगा सेकंड जींद। 85 का आंसर क्या बनेगा, 85 का आंसर क्या बनेगा हमारा 3 बनेगा बादशाह। 85 का आंसर 3 बनेगा। 86 का आंसर बनेगा 2 साक्षी मलिक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, साक्षी मलिक। 87 का आंसर बनेगा 2 रोहतक। उसके बाद है 88 क्वेश्चन, 88 का आंसर बनेगा 1 यमुना। और 89 का आंसर क्या है 4, 89 का आंसर है 4। और 90 का आंसर क्या है हमारा 2 द्रोणाचार्य है। तो ये 90 क्वेश्चन मैंने कॉमन पेपर आपको दिखा दिया और उनके आंसर भी बता दिए। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है 2019 का, ये मैंने खुद ने भी दिया था और पास आउट हुई थी मैं मैथमेटिक्स टीजीटी में। तो मैं आपको बाकी ये मैथ वाले जो 60 क्वेश्चन है ये आपको शाम को सोल्व करवा दूंगी। ये आपको कॉमन पेपर तब तक आप तैयार कर लीजिए 90 क्वेश्चन, इनके आंसर और मैंने क्वेश्चन दिखा दिए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और